Assalamu alaikum. This is my YouTube channel and in this video I'm going to talk about the flooding condition in Pakistan. इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी जो सैलाब की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बात करना चाहूँगी। अच्छा, बेसिकली 2010 की मुझे बात याद है कि 2010 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था और हमें देखने को मिला था कि पाकिस्तान की बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, लेकिन इससे पहले भी सैलाब पाकिस्तान के अंदर आता रहा। अच्छा, लेकिन उसके बाद से रेगुलर हर ईयर के अंदर सैलाब आता है और उसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान की जो बहुत से इलाके हैं, बहुत से देहात हैं, वो ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। वहाँ पे लोगों की जो खड़ी फसलें होती हैं ना, वो तबाह हो जाती हैं। अच्छा, उनके जो घर हैं ना, वो बर्बाद हो जाते हैं। घर के अंदर पानी आ जाता है, उनका जो सामान है वो बर्बाद हो जाते हैं, उनके जानवर पानी के अंदर बह जाते हैं, उनका जो कीमती सामान है वो ज़ाया हो जाता है। मतलब अगर उनका घर है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल घर है, उनका पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। अच्छा, इसी तरीके से क्या होता है कि अगर किसी की बिल्डिंग है, किसी का कोई हॉस्पिटल है, वो आपका बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट के चले हॉस्पिटल है, वो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। पानी आ गया, उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। दोबारा से आपको सब कुछ करना होता है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि जो आपकी रोड्स हैं ना, जो जिस तरह की रोड्स बनाई जाती हैं, ठीक है? तो वो ये होता है, वो तो उनको फूँक भी मारो तो माशाल्लाह से वो टूट-फूट का शिकार हो जाती हैं, तो वो सैलाब किधर बर्दाश्त कर सकती हैं। तो जो वो रोड्स आपकी तबाह हो जाती हैं, आपको दोबारा से रोड्स बनानी पड़ती हैं, आपकी जो बाकी मामलात होते हैं, वो सब कुछ तबाह हो जाता है। तो बहुत कट आउट उन देहातों का जो राबता होता है ना मेन सिटी से, वो भी कट आउट हो जाता है। इस किस्म की कंडीशन हो जाती है। इतना इतना बड़ा नुकसान होता है और ये कोई पहली बार नहीं होता, ये हर बार होता है, हर साल होता है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मसले अब हल होने चाहिए। अब हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और हमें ये बात करनी चाहिए कि जी, ये फ्लड कोई मज़ाक नहीं है और ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन बस 2-3 महीने बाद होती है, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज़ कर दिया जाता है। ठीक है? और इसको ये कहा जाता है ये तो कुदरती आफ़त है, तो ये तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, ये दरिया में बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, तो इस वज़ह से ये सब कुछ हो रहा है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते, इसको कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बस ये हो गई है। हम वो लोगों को लाख 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह करके पैसे दे दिए जाते हैं और बात ख़त्म कर दी जाती है, मिट्टी डाल दी जाती है। लोग भी चुप हो जाते हैं, चलो हमारी मदद हो गई है, हमें पैसे मिल गए हैं, घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह करके। चीज़ें कूल डाउन हो जाती हैं। बट बात ये है कि ये कोई मज़ाक नहीं है और ये ऐसी चीज़ है जो मसला एक ऐसा मसला है जो कि हमें हर साल आता है। तो हमें इस चीज़ के सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। हमें ना कि इसके ऊपर मिट्टी डालनी चाहिए और हर साल हम मिट्टी डाल देते हैं इस मसले के ऊपर। हर साल नुकसान होता है और हर साल मिट्टी डाल देते हैं और हर साल नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, अगले से स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है कि शायद कोई करिश्मा हो जाएगा, कोई मुइज़्ज़ा हो जाएगा और अगली बारी सैलाब नहीं आएगा, अगली बारी ये हमारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बदले हर बार नुकसान होता है और इस टॉपिक को अब सीरियसली हमारी गवर्नमेंट्स को लेना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए, ठीक है? जो भी इसके सॉल्यूशंस हैं, बहुत इसके सॉल्यूशंस हैं, इन मसलों को हल करना चाहिए। इस्लाम इज़ नॉट अ जोक एट ऑल। इस मसले को हल करना चाहिए, लोगों का नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, तो इस टॉपिक